नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि गीता जयंती पर शनिवार को दुनिया के कोने कोने में गीता का संदेश गूंजा। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में गीता जयंती के अवसर पर प्रदेश भर के 18,000 स्कूली बच्चों ने सामूहिक रूप से वैश्विक गीता पाठ किए। वहीं प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन गीता पाठ से जुड़े। यही नहीं, करीब 23 राज्यों में एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गीता का पाठ किया। हर की पौड़ी, हरिद्वार, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, मां वैष्णो देवी दरबार, ऐसे तमाम देश के कई बड़े धार्मिक स्थानों पर भी यह पाठ किया गया। तो वहीं करीब 900 विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान भी इससे जुड़े। गीता नगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 में शनिवार को भव्य आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी गीता जयंती के मौके पर प्रदेश भर के 18,000 स्कूली बच्चों ने सामूहिक रूप से वैश्विक अष्टादशी गीता पाठ किया। तो वहीं प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन गीता पाठ से जुड़े। यही नहीं, करीब 23 राज्यों में एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग भी इससे जुड़े। इस दौरान हर की पौड़ी, हरिद्वार, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, मां वैष्णो देवी दरबार समेत देश के कई बड़े धार्मिक संस्थानों में भी ये पाठ किया गया। तो वहीं करीब 9,000 विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान भी इससे जुड़े और गीता का पाठ किया। यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, करुणा मुदिता सद्भावना की बहे अमृत धारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। कुरुक्षेत्र में मनाई जा रही गीता जयंती के मौके पर 2016 से 18,000 स्कूली बच्चे पहले कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में एक स्थान पर बैठकर गीता के पाठ का उच्चारण कर चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने सबसे पहली बार गीता के पाठ का एक जगह बैठकर उच्चारण करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद से ही हर साल गीता जयंती के मौके पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और ज्ञानानंद महाराज की तरफ से आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का अभ्यास स्कूलों में काफी समय से ही कराया जा रहा था। महाभारत में युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ स्थल पर दिया था। वहां पर भी एक भव्य आयोजन किया जाता है, जहां पर हजारों ज्योतिष आचार्य हवन करते हैं और 18,000 बच्चों के साथ ही गीता के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में इस बार असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण को दामाद कह संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने असम की बेटी रुक्मणी से शादी की थी, जिस कारण असम का उनके दामाद का नाता है। असम का गरिमा बढ़ाया। मैं इसलिए मनोहर लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र ऐसा एक स्थान है जो स्थान में भगवान कृष्ण का दो बार आगमन हुए थे। इसका बारे में आप लोग सबको जानकारी है। लेकिन कुरुक्षेत्र ऐसा भी एक स्थान है जहां पूरा भारत का संगम हुए थे महाभारत का समय में, और आज भी सारा भारत का झलक हम कुरुक्षेत्र महाभारत का समय से आज भी हम देख सकता हूं। मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि ये गीता महोत्सव हुआ है। ये गीता महोत्सव का जो मूल 2 नायक है भगवान कृष्ण और अर्जुन जी। भगवान कृष्ण से असम का भी लंबा संबंध रहा है। हम भगवान कृष्ण को हमारे दामाद मानता हूं,
किस लिए भगवान कृष्ण ने आसाम के बेटी रुक्मिणी को शादी किया था, और इसीलिए कृष्ण का साथ जो हमारा संबंध है वो संबंध दामाद का है। और गुजरात में भी जब माधेपुर खेरे में कृष्ण रुक्मिणी का शादी मनाया जाता है हर साल, हम लोग आसाम में हर साल जाता हूं। किस लिए जहां भी भगवान कृष्ण का चर्चा होते हैं वही हमारा उपस्थिति एक प्रकार से अनिवार्य हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका जो भूमिका था ये तो आप सब जानता हमारा सबका इसमें जानकारी है। आसाम से और 2 महान योद्धा ने महाभारत युद्ध में अंश लिया था। आसाम वो समय प्रागज्योतिषपुर नाम में जाना जाते थे, और प्रागज्योतिषपुर का राजा भगदत्त ये युद्ध में शामिल हुए थे, लेकिन वो कौरव के लिए युद्ध किया था। और भगदत्त का जो वीरत्व है, भगदत्त ने कुरुक्षेत्र में जो पराक्रम दिखाया था वो भी महाभारत में अंकित है। भीम का शादी भी असम में हुआ था। अर्जुन ने भी एक शादी हमारे उत्तर पूर्व का मणिपुर में किए थे। भीम का शादी हिडिंबा से हुआ था, और घटोत्कच जैसा पराक्रमी योद्धा भीम ने जन्म दिया था। घटोत्कच आए थे कुरुक्षेत्र में और पांडवों के लिए लड़ा था, और घटोत्कच का पराक्रम का गाथा भी महाभारत युद्ध में महाभारत में अंकित है। गीता महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गीता के संदेश के जरिए ही हम हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। उन्होंने अपनी जेब से गीता निकालकर दिखाते हुए कहा कि हम सभी को अपने साथ गीता रखनी चाहिए। ऐसा वातावरण बनाने से हम सकारात्मकता की ओर जाते हुए हर बाधा को पार कर जाते हैं। सीएम ने कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। यही गीता का संदेश है और इसी पर मैं भी चल रहा हूँ। हर किसी को इसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। वैसे तो हरियाणा में कई वर्षों से किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया कि हमको इसको विश्वव्यापी संदेश देने के लिए कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के स्वरूप को थोड़ा बदलकर इसको विस्तारित करना होगा, बड़ा करना होगा। आप जानते हैं कि 2016 से हमने वो सामान्य गीता जयंती का महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम रूप में बदल करके 8वां ये वर्ष है जब न केवल देश के बल्कि विदेशों से भी बहुत से लोग कुरुक्षेत्र की इस धरती पर ये जो 18 दिन का चलने वाला कार्यक्रम है इसमें सहभागी होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का कि जिन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र अथवा भगवान कृष्ण जी का जो हरियाणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक आह्वान उन्होंने किया, हम अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, वहीं असम के साथ भी जो संबंध आपने दर्शाया है उससे निश्चित रूप से हरियाणा और असम के संबंधों को और हम आगे लेकर के जाएंगे। जैसा बताया गया कि बहुत से ऐसे विषय जो जुड़े हुए हैं, उसमें जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके अंदर असम की सेनाओं ने भी महाबली घटोत्कच और बर्बरीक के सेनापतित्व में जो युद्ध किया उसकी दंत कथाएं सब लोग जानते हैं, सब उसको सुनते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, इस बार की जानकारी ऐसी मिली है कि 30 लाख से ज्यादा लोग इस 18 दिन के कार्यक्रम में और जिनका पदार्पण यहाँ हुआ, जिन्होंने इसको एक प्रकार से आनंद लिया है, अपने जीवन के अंदर कुछ उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त की है, एक बड़ी संख्या। मैं समझता हूं इतना बड़ा उत्सव जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी
निमंत्रण आने लगे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के। हमने 2019 में सबसे पहला विदेश का कार्यक्रम मॉरिशस में किया और मॉरिशस के बाद लंदन में, सितंबर 2022 में कनाडा में, इस साल ऑस्ट्रेलिया में, और अलग से निमंत्रण कल ही जो अपना यानी कंट्री पार्टनर इस बार हमने श्रीलंका को बनाया, तो श्रीलंका के जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने एक प्रकार से निवेदन किया है, महाराज जी को निमंत्रण दिया है कि आप लोग अगले साल के किसी भी महीने और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम ये जरूर करें। गीता के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। उस संबंध में मेरा कुछ कहना वास्तव में सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। गीता का अपना महत्व एक प्रकार से अगर कहें तो आज का विश्व जिस प्रकार से अंधकारी कोठरी में और अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं दुनिया के अंदर युद्ध में इस प्रकार के अंधकार के कारण से मानवता का विनाश न हो जाए, चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे वो युद्धों की बात करें, लेकिन हर एक को आशा बंधी है भारतवर्ष से कि भारत की संस्कृति, भारत का ये गीता रूपी विरासत ये दुनिया को बचा सकती है। ये एक विश्वास बना है। तो इस नाते से हम लोग भी इसमें अपने अपने योगदान को बराबर बनाए रखेंगे और आज इन चुनौतियों को, इसका हल निकालने के, इन समस्याओं का हल निकालने के लिए भारतवर्ष का बच्चा बच्चा, हर नागरिक दुनिया के अंदर अपना योगदान ये जो देता रहेगा। गीता का संदेश आज पूरी दुनिया में हरियाणा के मुख्यमंत्री के बदौलत पहुंच रहा है। गीता नगरी में भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, जिस कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस महोत्सव का असर देखने को मिल रहा है। सीएम के पहल के ही कारण आज दुनिया भी हरियाणा सरकार से उनके देश में गीता महोत्सव के आयोजन की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हरिहर आश्रम कनखल हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद के जूना अखाड़ा आचार्य पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्रीदत्त जयंती के रूप में आयोजित किया जा रहा है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की माटी का कण-कण भगवान श्री कृष्ण जी और यहां की अनेक विभूतियों के चरण रज से पवित्र है। बता दें कि कुरुक्षेत्र में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन कार्यक्रम में 48 कोस के सभी तीर्थों से लाई गई पावन मिट्टी से भरे कलश को सीएम मनोहर लाल ने नमन किया। उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने लगभग 5000 वर्ष प्राचीन गीता की शाश्वतता और प्रासंगिकता पर चर्चा किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि महिला शक्ति का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। सभी बेटियों ने अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में भारत का मानववर्धन करने के साथ ही अन्य बेटियों के सपनों को भी पंख लगा दिए। तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर के निकट प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि दधीच जी के प्रतिमा का लोकार्पण किया। साथ ही दीपदान और महाआरती आरती में भी सम्मिलित हुए। उसी दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि असुरों के संहार हेतु अपनी हड्डियों का दान करने वाले महर्षि दधीच का पूरा जीवन हमें त्याग, दयालुता और परोपकार की प्रेरणा देता है। तो वही अगली खबर आपको बता दें कि आज किसानों के आजीवन चिंतक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती और राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी के लोहारू में विशाल अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सम्मेलन के माध्यम से हरियाणा सहित देश के सभी अन्नदाताओं के परिश्रम और समर्पण को नमन किया। उसी दौरान सीएम ने कहा कि विशाल अन्नदाता सम्मेलन में भारी संख्या में आए किसान बंधुओं और मातृशक्तियों के उत्साह ने किसानों के हित में हमारी सरकार द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि, फसलों की एमएसपी पर खरीद, फसलों के नुकसान की भरपाई तथा धनराशि को सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता का समर्थन किया है। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।